Assalamu alaikum students, I am Siyaduddin, your tutor English 14 कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको खैर व आफियत से रखें। तो पिछले चंद दिनों से हम डायरेक्ट इंडेक्स स्टार्ट किए हुए हमने और वो कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो डायरेक्ट इंडेक्स का लेक्चर लिया था वो लिया था इम्पेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो आज उसकी अगली टाइप है डायरेक्ट इंडेक्स की सेंटेंसेस की, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ना है कि उनके अंदर तब्दीलियां कैसे करनी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमने कैसे तब्दील करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे वही इल्तमास छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके दोस्तों अहबाब के साथ इसको शेयर करें और उसके साथ इस दोस्तों को अपने इसके साथ मंसलक करें, ठीक है। तो इसके बाद एक हमारा रह गया है टाइप सेंटेंस की, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने कैसे करने हैं उसको बिला ताखीर हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि उनको कैसे तब्दीलियां करते हैं उनके अंदर और तो कैसे किया जाता है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वो फिक्रात जिनमें कोई दुआ या बददुआ की जाए, ख्वाहिश या हसरत का इजहार किया जाए, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो सेंटेंसेस वो फिक्रात जिनमें कोई बददुआ या दुआ दी जाए या ख्वाहिश या हसरत का इजहार किया जाए उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम दे देते हैं। अब हमें तब्दीलियां कैसे करनी है, वो सिंपल बात है, सेड को हम चेंज करेंगे। अगर तो दुआ दी गई है तो हम सेड को प्रेड फॉर में या प्रेड में चेंज कर देंगे, प्रेड फॉर या प्रेड। उसके बाद अगर कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया है, अगर सेंटेंस में ये लगता है किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया है तो हम सेड को विश में या विश फॉर में तब्दील कर देंगे। अगर आपको लगे कि सेंटेंस पढ़ के कि किसी को बददुआ दी गई है तो आप सेड को कर्स्ड में तब्दील कर देंगे, कर्स्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर तब्दीलियां की जाती हैं। और उसके बाद ऐसे फिक्रात जो हैं वो मे से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो मे को हम माइट में तब्दील कर देते हैं और सेंटेंस को सिंपल हालत में लेके आएंगे, सेंटेंस को सिंपल हालत में लेके आते हैं। तो मे को माइट में तब्दील किया जाता है। कॉमा को खत्म करने के लिए हम डैश लगा देते हैं, कॉमा को खत्म करने के लिए डैश लगा लेते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस करके देखते हैं, इंशाल्लाह आपको मुझे समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप के अंदर पूछिए, इंशाल्लाह आपके जो उलझन है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं कैसे करने हैं। हमने कहते हैं ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, एक दुआ दी गई है, खुदा करे कि लंबी उम्र हो आपकी, ज्यादा अरसा जिए आप, ठीक है। इसको हम मतलब ये कि कैसे हमने करना है। देखिए ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो हमने क्या किया, ही प्रेड दैट। अब इस सेंटेंस को सीधा करना है हमने सिंपल में, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग। तो यू पहले आ गया, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो फिर हम देखना है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन है तो यू थर्ड पर्सन के मुताबिक तब्दील नहीं होता, सेकंड पर्सन में थर्ड पर्सन के मुताबिक तब्दील नहीं होता, तो वहां हमने कोई भी फर्स्ट पर्सन लगा देना होता है। तो वो है आई माइट, आई माइट, मे को हमने माइट में तब्दील कर दिया, यू की जगह आई लगा दिया, ठीक है। आई माइट, मे और माइट के बाद ये मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं आप इसको, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, तो ये टोटल सेंटेंस बन जाएगा ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। इसको दोबारा देख लें आप, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, दुआ दी गई, यू मे लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस को हमने सिंपल में किया। इसको पहले यू मे लिव लॉन्ग, कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया, सेड को प्रेड में तब्दील कर दिया। यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, हमने देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है तो यू थर्ड पर्सन के मुताबिक तब्दील नहीं होता। जब ऐसी सूरत हाल हो कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और इधर यू आ रहा हो तो हमने कोई भी फर्स्ट पर्सन लगा देना होता है। तो आई लगा दिया मैंने, उसके बाद मे को माइट में तब्दील कर दिया, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है आई माइट लिव लॉन्ग, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है ही सेड टू मी मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज। अब देखिए ही सेड टू मी मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज, एक ये दुआ भी बनती है, ख्वाहिश भी बनती है, ठीक है। कि खुदा करे कि आप मतलब ये कि पहला इनाम हासिल करें, या मेरी ये हसरत है, ये मेरी तमन्ना है कि आप पहला इनाम हासिल करें। तो कैसे करेंगे, आई विश, ही विश्ड फॉर मी, ही विश्ड फॉर मी, कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया, आई माइट, ठीक है। यू अब यहाँ मौजूद है तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो यू की पहली हालत है क्योंकि ये गेस्ट से पहले लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब से पहले लगा हुआ है। तो मी की जो पहली हालत है वो आई है, इसलिए मैंने आई लगा दिया था। दैट आई माइट, मे को माइट में तब्दील कर दिया, दैट आई माइट गेट द फर्स्ट प्राइज,
ठीक है, आई माइट गेट द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद है ही सेड मे ही गो टू द हेल, उसने कहा, ठीक है, वो झरने में जाए, बाढ़ में जाए, ठीक। तो इसमें क्या है, ही कर्स्ड दैट ही माइट, ही जो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होते, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्ट एंड राइट के अंदर जब भी कोई थर्ड पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो तब्दील नहीं होते, वो प्रोनाउंस तब्दील नहीं होते। तो ही माइट गो टू द हेल। उसके बाद है शी सेड आई विश आई वर रिच, ठीक है, उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीर होती, ठीक है, मतलब ये कि उसके शी विश्ड दैट शी, ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट के मतलब तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, तो सब्जेक्ट हमारे पास शी है तो यहाँ शी लगा दिया। शी हैड बीन रिच या वर रिच, ये दोनों में से कोई भी लगा, हैड बीन भी लगाया जा सकता है, वर रिच भी लगाया जा सकता है, तो इनमें से आपने एक लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। एक दफा इसको जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि जो उलझने हैं वो दोबारा रिपीट हो जाए। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो फिक्रात जिनमें कोई दुआ या बददुआ की जाए, ख्वाहिश की हासिल का इजहार किया जाए, ठीक है, सेड को चेंज करते हैं प्रेयर फॉर में, विश फॉर में, कर्स में, कॉमा को खत्म करते हैं बैर लगाकर और मे को तब्दील कर देते हैं माइट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे सेंटेंस लिखे हुए हैं कुछ। He said, may you live long. He prayed that I might live long. He said to me, may you get the first prize. He wished for me that I might get the first prize. He said, may he go to the hell. इसमें बदवा दी गई। He cursed that he might go to the hell. She said, I wish I were rich. She wished that she had been रिच या शी वर रिच। इस तरीके से आपने ये कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने करना क्या है, जो आपको सेंटेंस करवाए जाते हैं उनको आप देखें, बार बार लिखें, बार बार सुने, उसको सुनने के बाद मतलब ये कि जो कोई भी मुश्किल है कोई पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अमीर अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।